अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर जलवागर उलमाए इज़ाम और सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मेरी पर्दानशीन इस्लामी माएँ और बहनें, मैं अपने उन्वान के तहत कुछ बातें अर्ज करने से पहले मैं उन हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो रोड पर बड़े तकल्लुफ़ के साथ बैठे हुए हैं, आप लोग सामने आ जाएं। ये बिछोना आपका इंतज़ार कर रहा है, बिल्कुल खाली है, खाली जगह को पूर्ण करें। ये आपके लिए, सामीन के लिए, मुकर्रिरीन के लिए भी बेहतर है। इसलिए आजिज़ाना आप लोगों से गुजारिश है कि बराए करम आप लोग बिछोने में आ जाएं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसा टीवी देखने के लिए आए हैं, ये मंजर अच्छा नहीं है, आप लोग सामने आ जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, नादिम इजलास के ज़रिए से आप लोगों ने अभी अभी मेरा जो उन्वान है, मेरा जो टॉपिक है, वो आप लोगों ने सुना कि शादी ब्याह के गलत रसूमात। इस मौजू के तहत कुछ बातें पेश करने के लिए मैंने सूरह रूम पारा नंबर 21 और आयत नंबर 21 की तिलावत की। एक निशानी ये है अल्लाह तबारक व तआला की ढेर सारी नेमतों में से, ढेर सारी निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया है, तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया है। क्यों बनाया है? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून इख्तियार करो, ताकि तुम इत्मीनान इख्तियार करो। इससे पता ये चलता है, अंदाजा ये लगता है कि एक इंसान जब इस दुनिया में बगैर शादीशुदा के जिंदगी गुजारे, वो जिंदगी नहीं हो सकती है, वो हैवानियत की जिंदगी हो सकती है, वो जानवर की जिंदगी हो सकती है, लेकिन इंसानियत की जिंदगी हो ही नहीं सकती है। एक इंसान को, एक मर्द को औरत की जरूरत है और एक औरत को मर्द की जरूरत है। कैसे? आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, जन्नत में डाला। जन्नत जैसी अजीब जगह है, सुकून और इत्मीनान की जगह है, जहाँ कोई कमी नहीं है। जो एक मर्तबा जन्नत में चला जाए, एक मर्तबा वो पानी पी ले, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसके सामने दूध के नहरें होंगी, उसके सामने अंगूर के बागात होंगे, उनके सामने खजूर के बागात होंगे। अगर जन्नत में अल्लाह की कसम किसी को एक बालिश्त जगह मिल जाए, एक नेज़े के बराबर जगह मिल जाए, तो इस कायनात में जितनी भी जगह है, सारी जगहों से बालातर वो जगह है। अगर इंसान को जन्नत में एक बालिश्त जगह मिल जाए, आदम अलैहिस्सलाम को तने तन्हा जन्नत में डाला गया है, लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत की कि परवरदिगारा, जन्नत में तूने तो डाला, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं, मुझे सुकून नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिल
के धड़कनों को जानने वाला है। काले पत्थर पर अगर काली चूंटी भी चले तो उसकी आहट भी अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है, जानने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम ने ये इजहार नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम ने ये इकरार नहीं किया कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे औरत चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने समझ लिया। आदम अलैहिस्सलाम की पिछली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को सुकून और इत्मीनान मिल गया। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, मैं ऐसे मर्दों से पूछना चाहता हूँ जो अपने घरों में औरतों को बहू बना करके लाते हैं, दुल्हन बना करके लाते हैं और उसे जूते के नोक में ला करके रखते हैं, उसे नौकरानी समझते हैं, उसके साथ जैसा चाहते हैं सलूक करते हैं, उसके साथ जैसा चाहते हैं व्यवहार करते हैं, उसे जैसा चाहते हैं बुरा और भला कर देते हैं। कभी माँ की तान देते हैं, कभी बाप के नाम को लेकर के लान तान करते हैं और गैरत दिलाते हैं। तेरी माँ ऐसी है, तेरे बाप ऐसे हैं, तू अपने घर से लड़ाई किया है। लोगों, नौजवानों, सुनो अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे घर से और अगर तुम्हारे घर में बहू ना हो, अगर तुम्हारे घर में औरत ना हो, तुम्हारे लिए अगर बीवी ना हो, तो तुम कैसे सुकून हासिल करते हो? तुम अपने दिल में कैसा महसूस करते हो? एक दिन अगर आपकी बीवी मैके चले जाए, घर का मकी बता देते हैं, घर के दरवाजे, घर के दहलीज, घर के हांडी, घर के चूल्हे, ये सारे के सारे जवाब देते हैं। आने वाले समझ लेते हैं कि इस घर में कोई बहू नहीं है, इस घर में कोई लड़की नहीं है, यहाँ कोई साफ सफाई करने वाली नहीं है। जिस तरीके से एक औरत घर की साफ सफाई में हिस्सा ले सकती है, एक मर्द नहीं ले सकते हैं। इसलिए खुदारा औरतों का मकाम दो, औरतों की इज्जत दो, उसका एहतराम करो और सुनो, औरतों के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरा नाज़िल कर दिया, लेकिन रिजाल के नाम पर, मर्दों के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सूरा नाज़िल नहीं किया। इसे नौकरानी समझते, जब जी चाहता है अपने पांव तले उसके रोंदने की कोशिश करते हैं, उसे तलाक देने की धमकी देते हैं और इस तरीके से आए दिन उसको टॉर्चर करते रहते हैं। इसके बगैर सुकून और इत्मीनान नहीं है। तो शादी, निकाह पता ये चला कि ये सुकून का जरिया है, इत्मीनान के जरिया है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अब मैं इस बात की तरफ चलता हूँ, वक्त अभी मुख्तसर है। मैं सरसरी तौर पर शादी ब्याह के गलत रसूमात की तरफ आप सबके ज़हन कुलूब को ले चलता हूँ। कुछ बातें हैं जो हो सकता है आपको लगे, मौजू भी ऐसा है, हो सकता है आपको लगे, मगर मैं माजरत खा हूँ। बात को लीजिएगा, सुनिएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा। शादी रचाने से पहले मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। निकाह और शादी का मरहला आने से पहले मंगनी होती है। मंगनी समझते हैं? मंगनी किसको बोलता है? बरतू। पहले तो बरतू बहुत ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे ये रस्म वैसे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी ये रस्म, ये गलत रस्म अभी भी है। इस्लाम में मंगनी का कोई तस्वुर नहीं है। अरबी में इसको खितबा बोलते हैं। आप निकाह का पैगाम दे सकते हैं।
आप निकाह का पैगाम दे सकते हैं। मर्द डायरेक्ट दे सकता है, औरत भी डायरेक्ट दे सकती है। एक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, मतलब आपके मैं ज़ौजियत में आना चाहता हूँ, मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से पांव तक देखा। देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी मुझे जरूरत नहीं है।